मूवी की शुरुआत एक घने जंगल के बीच में एक सुनसान घर से होती है। यहाँ पर एक औरत एक छोटी सी लड़की को बड़े प्यार से लोरी गाकर सुना रही है। यहाँ पर सभी कुछ शांत लग रहा है, लेकिन असलियत काफी डरावनी होने वाली है। लड़की की हालत बेहद ही खराब है। उसके सिर और चेहरे से खून बह रहा है। वो काफी जख्मी है और साथ में डरी हुई है। वो बेकाबू होकर रो रही है। वो रहम की भीख भी मांग रही है। वो भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन औरत अजीब तरीके से बिल्कुल शांत है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। कहती है कि सब ठीक है। वो उसे प्यार करती है और अब ये उसी का ही घर है। वो उनके परिवार का हिस्सा भी है। डर के बावजूद भी लड़की को साथ निभाना पड़ता है। उसे खाने के लिए मेज पर ले जाया जाता है। यहाँ पर उसका घायल दोस्त भी बैठा है। वो काफी खून से लथपथ है और बेबस और सहमा हुआ है। अब अचानक से माहौल यहाँ पर और भी खौफनाक हो जाता है जब एक दैत्याकार शैतानी आकृति कमरे में दाखिल होती है। लड़की की दहशत बढ़ जाती है, लेकिन वो औरत ऐसे पेश आती है जैसे कि सब यहाँ पर काफी सामान्य हो। लड़की की आंखों के सामने वो मॉन्स्टर उसके दोस्त को बेरहमी से मार देता है और वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर एक खौफनाक मोड़ में उस लड़की पर दबाव डाला जाता है कि वो उसके बॉडी पार्ट्स को खा ले। अब इस डरावने मंजर से बचने के लिए वो काफी घबराहट में पागल होकर वो जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं है। ये जंगल उसी मॉन्स्टर का ही है और वो उसका पीछा करते हुए फिर से घसीटकर वापस ले आता है। ये लेडी एक बार फिर से कहती है कि ये घर उसी का ही है, ये परिवार भी उसी का है और उसे अपनी जगह स्वीकार कर लेनी चाहिए। लड़की गिड़गिड़ा कर उसे छोड़ देने की विनती करती है। वो वादा करती है कि वो यहाँ से निकलकर किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन अब ये जो लेडी थी वो अपना आपा खो देती है। वो मॉन्स्टर को हुक्म देती है कि वो इस लड़की को मार डाले। ये मॉन्स्टर अब धीरे धीरे उस लड़की को काफी बुरी तरीके से मार देता है। तो आखिरकार ये औरत कौन थी और ये जो मॉन्स्टर है वो आखिरकार कौन है, ये जवाब हमें आगे मिलने वाला है। अब कहानी में आती है हमारी मुख्य किरदार जिसका नाम कार्ला है। वो अपनी टीम के साथ में एक मिस्ट्री थीम वाले रेडियो शो पर काम करती है। ये शो कभी काफी मशहूर हुआ करता था। खौफनाक मर्डर, अनसॉल्व्ड केस और पागल दिमागों की कहानियों के लिए जाना जाता था, लेकिन वक्त के साथ में इनकी पॉपुलैरिटी काफी गिर गई है। उसका बॉस जो है वो गिरती हुई रेटिंग को देखते हुए और प्रोड्यूसर के दबाव से परेशान होकर शो को बंद करने की सोचता है। वो कार्ला को अब आखिरी मौका देता है कि एक हफ्ते में कुछ ऐसा केस ढूंढ कर दिखाओ दर्शकों को जिससे कि वो एडवर्टाइजर को वापस अपने पास खींच लाए। टीम की नौकरी भी अब यहाँ पर दाव पर लगी हुई है, इसलिए कार्ला तुरंत अपनी कहानी ढूंढने में अब लग जाती है। उसी रात अब न्यूज देखते हुए उसकी नजर एक खबर पर टिक जाती है। 2 टीनेजर्स यहाँ पर जंगल में घूम रहे हैं और ये वही जंगल है जहाँ पर पिछले 10 सालों में 20 से भी ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। न लाश मिली है, न ही सबूत। पुलिस तक इन सबसे हार मान चुकी है। कार्ला को इसमें दम दिखता है और वो अपनी टीम के साथ में जंगल में खुद जाने का फैसला करती है। अगर वो इन मिस्टीरियस लोगों के पीछे का सच खोज ले तो ये उसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और ये शायद सबसे अंधेरी कहानी भी हो। अब उसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। कार्ला को नहीं पता है कि वो कहाँ जा रही है। वो नहीं जानती है कि ये जंगल साधारण नहीं है, ये मौत और उससे भी भयानक चीज का घर है। टीम जंगल में पहुंचती है। कार्ला बताती है कि उन्हें वही रास्ता लेना है जो मिस्टीरियस टीनेजर्स टेडी और जोना ने लिया था। किस्मत अच्छी हुई तो उनकी लाशें मिल सकती हैं या शायद वो जिंदा भी मिल जाएं। इसके बाद में हमारे शो की पॉपुलैरिटी जो है वो रातों रात आसमान छू जाएगी। इस बात से सभी लोग राजी हो जाते हैं और फिर वो जर्नी चालू करते हैं। 1 घंटा बीतता जाता है, जिसके बाद में 2 घंटे और फिर 3 घंटे भी हो जाते हैं। ये लोग काफी थकान और उलझन में अब चलते रहते हैं, लेकिन जंगल का कोई भी अंत नहीं हो रहा था। न यहाँ पर कोई इंसान, न कोई आवाज, बस चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। अब अचानक से टीम की एक मेंबर जिसका नाम सेली है वो दूर एक घर को देखती है। जंगल के बीचों बीच वीराने में एक यहाँ पर घर बना हुआ था और उसका इंट्यूशन चिल्ला रहा है कि ये घर काफी खतरनाक है, लेकिन उसे अपनी नौकरी की फिक्र है जिससे वो पीछे नहीं हट सकती। टीम की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो घर में दाखिल हो जाती है। अंदर यहाँ पर सब साफ सुथरा और शांत लग रहा है, जैसे कई सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा। कार्ला ऊपर चली जाती है। वो यहाँ पर साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, जबकि बाकी टीम नीचे मुआयना कर रही थी। अब अचानक से वही डरावनी लेडी सामने आती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखी थी। वो खुद को इस घर की ओनर बताती है। वो अपना नाम मैरी बताती है और कहती है कि वो अपने बेटे के साथ में यहाँ पर रहती है। मैरी की यहाँ पर मौजूदगी काफी असहज थी। उसका लहजा और उसका बिहेवियर काफी अजीब सा था। फिर भी वो टीम को पानी और चाय का ऑफर करती है। थके होने के कारण कार्ला रुकने का फैसला करती है यहाँ पर, क्योंकि उसे यहाँ पर जवाब चाहिए था। सवाल शुरू होते हैं। वो उस लेडी से पूछती है कि यहाँ पर और कोई भी रहता है।
इतने दूर जंगल में आखिरकार क्यों रह रहे हो? मैरी बताती है कि बस वो उसका 33 साल का बेटा है, वो कभी घर से बाहर नहीं जाता, बच्चों से नहीं मिलता, बस उसका यही काम है उसे बचाना। अब जितना मैरी बोलती जाती है यहाँ का माहौल उतना ही डरावना होता जाता है। क्या मैरी और उनका बेटा इन गुमशुदगियों के पीछे है? कार्ला को सबूत चाहिए, इसीलिए उसे यहीं पर रुकना होगा। जब बेटे के बारे में पूछा जाता है तो मैरी कहती है कि वो अपने कमरे में सो रहा है और वो उसे चेतावनी देती है कि शोर ना करे, वो जाग जाएगा तो काफी खतरनाक हो सकता है। कार्ला पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन उसका साथी रे डर गया है और जाने की यहाँ से जिद करता है। कार्ला उससे मना करती है और यहाँ पर रात रुकने के लिए कहती है। मैरी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन एक अजीब सी मुस्कान के साथ में। अब रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन कार्ला जगकर घर में सुराग ढूंढने लगती है। उसे घर में दिखता है कि मैरी के घर में तो कई सारे फोटो लगे हुए हैं, लेकिन उसके बेटे की एक भी सही से फोटो नहीं है, या तो नष्ट कर दी गए हैं या फिर वो गायब हैं। अब अचानक से मैरी पीछे से आकर पूछती है कि क्या वो जग रही है अभी तक। बातों बातों में मैरी अपने पास्ट का काला सच बताती है। वो कहती है कि नशे में रहते हुए एक आदमी ने उसके साथ में जबरदस्ती की और 9 महीने के बाद में उसका बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसका चेहरा सामान्य नहीं था। दुनिया काफी जालिम है। उसका मजाक उड़ाने से बचने के लिए वो इसे लेकर जंगल में आ गई। कार्ला भी सोच में पड़ जाती है कि शायद मैरी सच कह रही है, वो खतरनाक नहीं है, बस एक टूटी हुई माँ है, लेकिन सच्चाई शायद कुछ और ही है। रात में मोना को किसी जानवर जैसी गुर्राहट सुनाई देती है। वो अब इसके बाद में गलत कमरे में चले जाती है और ये उसी माँ के बेटे का कमरा था। यहाँ पर आने के बाद में वो पलक झपकते ही मारी जाती है। सुबह मैरी को मोना की लाश मिलती है और जो उसका बेटा था वो गायब था। वो घबराकर उसे ढूंढने लगती है। कार्ला भी उसी के साथ में जाती है और इसी बीच रे और सैली घर छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन मैट और लिज रुक जाते हैं। वो मॉन्स्टर अब घर लौटता है और यहाँ पर आने के बाद वो मैट और लिज को भी बेरहमी से मार देता है। फिर इसके बाद वो रे और सैली पर भी हमला करता है और उन्हें भी बेहोश कर ले जाता है। अब कार्ला जंगल में है, लेकिन मैरी का बर्ताव काफी अजीब सा होता जा रहा है। वो जब घर लौटती है, यहाँ पर मैरी बताती है कि उसका बेटा कार्ला को पसंद करता है, उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है। अब ऊपर जाकर कार्ला यहाँ पर मैट और लिज की लाश को देखती है, लेकिन मॉन्स्टर इतने में उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर कार्ला और लिज को पता चलता है कि उन्हें जबरदस्ती मैरी के बेटे से शादी करनी होगी। रे को वहीं पर मार दिया जाता है। सैली किसी तरह से भागने में कामयाब होती है, लेकिन जो मॉन्स्टर है उसे भी मार देता है। कार्ला मैरी से कहती है कि असली दानव उसका बेटा नहीं बल्कि वो खुद है जिसने उसे ये बनाया। अब गुस्से पर मैरी पर हमला करके कार्ला उसे मार देती है और यहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद में उसका बेटा गुस्से में उसका पीछा करता है, लेकिन कार्ला अब एक कार पाकर यहाँ से निकलने का कोशिश करती है। वो जिंदा बच जाती है, लेकिन मॉन्स्टर जो है अभी उसके पीछे पड़ा हुआ है। कार्ला की कार जंगल की अंधेरी सड़कों पर तेजी से दौड़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। पीछे वो दानव चीख रहा है। वो पेड़ों को तोड़ता हुआ उसका पीछा कर रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी की एंड होती है। तो दोस्तों ये थी 2023 के एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।